भाग्य के मार ये देखो पीछे दोस्तों, आपने जो अभी क्लिप देखी है उसके बारे में अगर कुछ बोलना चाहते हो तो रुक जाओ। बहुत सारे लोगों के कमेंट यही आएंगे कि सर आपने जो दिखाया वो अंधविश्वास है, और हमारा जो बच्चा है जो पढ़ता है स्कूल कॉलेज में उसको ये लगता है कि यहाँ पे भगवान के नाम पे पाखंड होता है, अंधविश्वास होता है, ये अंधश्रद्धा है और इसमें हम अपना वक्त गवाते हैं। लेकिन आपको लगता है कि ये अंधविश्वास है, और ये अंधविश्वास होता तो क्या ये मेरे वीडियो में होता? और मैं क्यों बता रहा हूँ इसके बारे में? अगर इसके बारे में फुल जानकारी चाहिए ना तो आपको वीडियो ये पूरा देखना पड़ेगा। हो सकता है वीडियो 1-2 मिनट 3-4 मिनट बाकी वीडियो के लेंथ से ज़्यादा हो जाए, लेकिन इस वीडियो में फुल कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। जी हाँ, यह दृश्य है बस्तर का। बस्तर में आप जानते हो कि माड़िया गुण बहुत बड़ी तादाद में है, और उन लोगों की कुछ अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं और वो अपने कल्चर को लेकर चलते हैं, और उनके कल्चर में आपको हमेशा विज्ञानवाद दिखेगा। और यह बात ये क्या है, यह बात मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, इसको लिंगो पेन, डोकरा पेन या बहुत प्रचलित शब्द है अंगा पेन भी कहा जाता है। अभी ये क्या है इसके बारे में विस्तृत में चर्चा करते हैं। ये जो पर्व है, इस पर्व में आपको वो सब मिलेगा जो बाकी कोई तुरों में मिलता है, आपको वो कंटेंट मिलेगा जो बाकी कोई तुर में मिलता है। और हमें धीरे धीरे ये समझने लगता है कि कंगाली साहब की जो थ्योरी है 51 गण के गोंडवाना, जो गंडजीव है, जो बिखरे पड़े हैं, वो सभी गोंडवाना के एक अंश है। और ये जो इस पर्व में हमेशा नृत्य, वादन, संगीत, गायन सभी कुछ हमें मिलता है, यहाँ तक कि पाटे भी विस्तृत में मिलते हैं। 100% गोंडी भाषिक वो क्षेत्र है जिसमें अंगापेन का पर्व बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, इसके पहले कुछ लोगों में कन्फ्यूज़न है कि जो माड़िया शब्द आया है, माड़िया शब्द गोंडी में मडांग शब्द से आया है। मडांग यानी बीहड़, जंगल वाला क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, मडांग यह शब्द से आगे चलकर जंगल और फिर जंगली कहा जाने लगा तो वो माड़िया बन गया। लेकिन कंगाली साहब का कहना है कि ये माड़िया स्पेशल कोई अलग नहीं है, तो ये हमारे गोंडों की एक शाखा है जो कोयतुर है, और इनमें जो कल्चर है वो कल्चर एक आप में एक बड़ा विश्व है। इसलिए तो अंगापेन के बारे में आपको फुल विस्तृत जानकारी के लिए यह वीडियो बना। दोस्तों, इस वीडियो का सोर्स है मेरे पास गोंडवाना दर्शन पत्रिका जब लॉन्च हो रही थी, तब अप्रैल के 1991 में यह अप्रैल महीने में इसमें कंगाली साहब ने बहुत बड़ा लेख दिया है। कंगाली साहब ने खुद जाके उस क्षेत्र में रिसर्च किया है। कोडो पेन, सीडी पेन, नाग पेन, पुली पेन, भीमाल पेन, मुठवा पेन, डोकरा पेन, दैतुर पेन, ऐसे अन्य कई प्रकार के पेन बस्तर के क्षेत्र में है। दोस्तों, इनको अलग अलग धारणाएं और विशेषताएं भी है। भी हम जानते हैं कंटेंट कि डोकरा पेन क्या है, लिंगो पेन क्या है, अंगा पेन क्या है, ये सभी एक ही जगह के नाम है। तो ये क्यों होता है? बस्तर में सिमरगांव नामक एक स्थान है जहाँ पे चैत्र महीने के पूर्णिमा को बहुत बड़े जत्रे का आयोजन होता है। वहाँ पे अंगापेन की जत्रा होती है, और अंगापेन की जत्रा हर 5 साल के बाद होती है। अभी मुझे सुनाई भी दिया कि 3 साल के बाद भी होती है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, जब मैं इस क्षेत्र की डिटेल जानकारी लाऊंगा तो ये कन्फ्यूज़न भी आपका मिटा। लेकिन क्या होता है कि गाँव से बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, गाँव से लोग आते हैं लेकिन अंगापेन को लेकर आते हैं। अभी ये क्या हुआ, बहुत सारे गाँवों से अंगापेन धूमधाम से उसकी सवारी आती है, अंगापेन लाए जाते हैं उस थाने पे सिमरगांव में, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा गुंगू होता है, और वहाँ पे उन लोगों का कहना है कि ये हमारे मार्गदर्शक तत्व है। जब कंगाली साहब ने इन लोगों के साथ बात की गोंडी में, तब इन लोगों ने बताया था कि ये लिंगों को उठा के ले जाने वाला है, और इसलिए 4 लोग इसके लिए लगते हैं। उनकी एक धारणा है कि लिंगों के सामने वो कभी झूठ नहीं बोलते, और इसका यही मतलब हुआ। अभी ये देखिए, ये अंगापेन क्या है। अंगापेन सीधा सीधा उस शब्द से अर्थ निकाल पाते हैं हम लोग कि जो शरीर पे बिठा के, आंग पे बिठा के ले जाते हैं, उसे अंगापेन कहा है। जैसे कि हम बात करें हल्बी लोगों की, तो हल्बी में पाट देव है। पाट यानी
शरीर पे ले जाने वाला अंगदेव ही होता है। तो वैसे ही अंगादेव यहाँ पे हमें दिखाई पड़ते हैं। अब इनकी बनाने की प्रक्रिया बहुत कठिन है और उसके लिए बहुत परिश्रम लगता है। आदिवासियों में जो भी पेन होते हैं वहाँ पे पहुँचने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। आदिवासियों के पेनों को अगर हमें उसकी पूजा करनी है तो फिर भी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो नेचर से लाना पड़ता है। और अंगादेव की भी वही प्रक्रिया है जिससे वो बनाया जाता है। बहुत कठिन परिश्रम से वो आंगा पेन की जो सीढ़ी जैसी आपको आकृति दिखाई देती है वो बनाई जाती है। और वो मेरे ख्याल से एक गांव के लिए एक आंगा पेन नहीं होता, इसके लिए 10-12 गांव मिलके एक आंगा पेन बनाते हैं। एक हमारे अपने ही मुठवा के घर में रखा जाता है, भूमका के घर में रखा जाता है, उसको पूजा जाता है। और जब न्याय व्यवस्था की बात हो या उसके पर्व की बात हो तब सभी 10-12 गाँव वासी मिलकर उस आंगा पेन को अपने शरीर पर उठाकर सेमर गांव की तरफ बढ़ जाते हैं, जिसे सवारी कहते हैं। और जो आपने देखा है वीडियो वो उसका ही नज़ारा है। आपने एक ध्यान में किया कि उसके ध्वज पे चांद और सूरज नज़र आ रहे थे, और वही चांद और सूरज हमें जंगोदाई के क्षेत्र में मिले। वही चांद और सूरज हमें तेलंगाना प्रदेश में मिलते हैं। और ये सुनिएगा, तेलंगाना और बस्तर बहुत दूर की बात है। और फिर ये पुराने ज़माने में चांद और सूरज इधर उधर फैले कैसे? तो यही तो बात है कि 51 गंडजीव जो इधर उधर हमें दिखते हैं, नाम अलग है, कंटेंट अभी इसमें थोड़ी सी अलग अलग मान्यताएं हमें नजर आती है। कोई कहते हैं अंगादेव 7 सगाओं के प्रतीक है, तो कोई कहता है वो शंभू सेक यानी महादेव के प्रतीक है। दोस्तों इसके बारे में बाद में डिटेल में जानकारी करेंगे, लेकिन बात यह है कि ये क्यों होता है। क्योंकि हमें अगर इसको पाखंडवाद और अंधविश्वास नहीं सिद्ध करना है तो इसके गाभा में जाना है, डीप में जाना है और देखना है कि यहाँ पे ये क्यों होता है। जी हाँ दोस्तों, ये है लिंगों का पेन करसाड़। हमारे कल्चर में एक होता है कि घर में अगर कोई भी जिसका निधन हो गया हो, पेनवासी हो गया हो, उसको जल्दी से जल्दी पेन करसाड़ करके उसको अपने यहाँ पे पूजा जाता है, अपने पेन कड़ा पे पूजा जाता है। लेकिन वो स्वर्ग में गया, नर्क में गया, यह कोई अवधारणा नहीं है। और बिल्कुल यही यहाँ पे लिंगो, जैसे कि मैं आपको इसका संबंध कचारगढ़ की गुफा से अगर लगाऊँ तो आप बिल्कुल गलत नहीं समझे। जब कचारगढ़ की गुफा में 33 बच्चों को छुड़ाया गया तब 33 बच्चों कैसे निकले, इसके 2-3 धारणा है। एक साहित्यकार कहता है कि 33 बच्चों को सावरी के पेड़ के पत्ते दिए गए, इसको एक पत्ता दिया गया तो उसको एक देव कहा गया, एक सगा। 2 पत्ते वाली टहनी दी तो वो 2 सगा की हुई। 3 पत्ते वाली टहनी दी गई तो वो 3 सगा का बन गया। ऐसे ही उनका विस्तार किया गया। और ये जो बच्चे कोया पुनेम सीख कर, कुपार लिंगों से कोया पुनेम सीख कर जब वो अपने अपने अलग अलग क्षेत्र में गए तो उनके पास ज्ञान होने के कारण उनको भी लिंगों की उपाधि मिली। जैसे कि आपको पता है शंभू सेक भी 88 हुए, वो एक उपाधि है, वैसे लिंगो एक उपाधि है। जैसे सलामे साहब ने कहा था, लैंग अंग ओ, भाषा का अधिष्ठाता, उसे लिंगो कहा गया है। और लिंगो भी बहुत हुए उसके बाद जो कोया पुनेम का प्रचार करने लगे। तो दोस्तों ऐसे एक लिंगो की अवधारणा बस्तर में है जो कुपार लिंगो के नाम से जाने जाते हैं। और ये बताते हैं, इनकी भावना है कि लिंगो जो है उन्होंने हमें सृष्टि का, कल्चर का, हमारे संस्कृति का, हमारे पेनों का, सभी बातों का हमें ज्ञान दिया, इसलिए लिंगो सर्वश्रेष्ठ है। और जो सीढ़ियों जैसा आकार आंगा पेन कहा जाता है, वो कहते हैं कि इस सीढ़ियों पर ही लिंगो जब निधन हो गया तो चढ़ाकर हम 4 लोग उनको उनकी जो अंत यात्रा है वो निकाल के लाए थे। इसलिए आंगा पेन को हम आंग पर ही रखकर चलते हैं। जो उनके ध्वज दिखाई देते हैं मेरे ख्याल से वो टोटेम गोत्र के प्रतीक और रंग है। और जो वो सवारी लेकर जाते हैं, गाँव गाँव के अंगा पेन एक जगह आते हैं और सेमर गांव में बहुत बड़ी जत्रा होती है जब मेन अंगा पेन का ठाना है। इससे क्या मिलता है हमें? वहाँ पे वाद्य, संगीत, नृत्य, कला सभी हमें दिखाई देती है। हर 3 या 5 सालों में यह जत्रा आयोजित की जाती है, हर साल नहीं। और इस जत्रा में सभी कोई लोग बड़ी पैमाने पे भाग लेते हैं। आपको पता है हर आदिवासी कल्चर में एक बात ज़रूर है, वो बात यह है कि आदिवासियों के तिथि के अनुसार वहाँ पे जत्रा होती है और गांव गांव के सगे संबंधी आते हैं। आपको नहीं पता, आप अगर गोंड होता आपको पता है, किसी भी गोंगो, किसी भी पेन के सामने पूजा करने से पहले हमें मुठ में चावल लेकर मुठ पूजा करनी होती है। क्यों होती है? और हमारे उस मुठ पूजा में हमारा सगा संबंधी साइड में होना ज़रूरी है। ये नियम क्यों है? क्योंकि सगे संबंधियों का मिलना यानी समाज को एकजुट और मजबूत बनाने की निशानी। और यह पूजा जो है, आंगा पेन की पूजा जो है, उसमें सभी लोग एक जगह आते हैं। वो आपके सगे संबंधी भी होते हैं और वो आपके वंशज भी होते हैं, वो आपके गोत्रज भी होते हैं।
और इन सभी से मिलकर जो एकता बनती है वो एकता हमेशा अबाधित रहे, इसलिए अंगापेन को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और यही कंटेंट कहीं ना कहीं हर आदिवासियों क्षेत्र में अपने अपने अलग नामों से, अलग पर्व से जाना जाता है, लेकिन कंटेंट ये होता है कि सगा समाज को एकजुट करें। देखिए दोस्तों, बहुत कहानियां हैं, लेकिन मैं एक आपको बताना चाहूँगा। एक लकड़ी होगी तो कोई भी तोड़ देगा, 2 लकड़ी होगी तो थोड़ी ताकत लगा के तोड़ देगा, लेकिन लकड़ियों का गट्ठा हो तो क्या कोई तोड़ पाएगा? नहीं पाएगा। और यही हमारे कल्चर में कूट कूट के भरा है कि हमारे कल्चर में कोई प्रोग्राम, कोई त्यौहार एक अकेला आदमी निभा ही नहीं सकता, एक अकेला आदमी कर ही नहीं सकता, संगठन से हो पाएगा। और यह संगठन हमारे कल्चर में दिखाया गया है। आप किसी भी एंगल से किसी भी आदिवासी का त्यौहार ले लो, उसमें जो नियम कानून है वो सगाओं को एक जगह 12 सगाओं की बात की। जो 33 बच्चे इधर उधर गए और उन्होंने कोया पुनिम का प्रचार किया, उन्होंने साथ में लिंगोपिंड का भी प्रचार किया। और जहाँ जहाँ पे वो गए, जहाँ जहाँ पे उनका प्रचार पहुँचा, वहाँ पे लिंगोपिंड बहुत बड़ी पैमाने पे बनाए गए। और जो लिंगो बने, जो अपने अपने क्षेत्र में लिंगो बने, उन लिंगों को उसी नाम से पूजा जाता है, इसलिए इस लिंगोपेन भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यह कंटेंट बहुत भारी है। अगर मैं बस्तर में तो अभी गया नहीं हूँ, मैंने यह रेफरेंस लेके आपको बताया है। पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है PDF का, आप डाउनलोड करिए और थोड़ा सा पढ़िए। जो रेफरेंस मेरे पास आया था वो मैंने दे दिया। उसके पेज इधर उधर हो गए होंगे तो आप वो 7-8 जो पेज क्रमानुसार है उसको लेकर पढ़िए। दोस्तों, दूसरी बात, जो भी बुजुर्ग आदमी मेरा वीडियो देख रहे हैं जिनको अंगापेन, लिंगोपेन के बारे में बहुत बड़ी जानकारी है, हो सकता है मैं वहाँ पे नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ किताबों के ज़रिए बोल रहा हूँ, तो हो सकता है मुझसे कुछ बातें छूट जाए, तो छोटा बच्चा मानकर मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगली बार ज़रूर उस स्थान पर जाकर मैं आपको वहाँ से लाइव दिखाऊंगा कि ये सृष्टि की पूजा होती कैसे है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।